देखें साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं दैत्य। अब तो देवताओं ने सोचा, अरे ये राक्षस तो बड़ी भक्ति करने लग गए, ऐसा क्या हो गया, इतनी भक्ति क्यों हो रही है, जरूर कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होगा। सभी दैत्यगण खूब स्वागत सम्मान करने लगे ब्राह्मणों का। महाराज बलि जो थे वो भी भगवान का स्वागत करने लगे, सभी ब्राह्मणों का सम्मान करने लगे। एक दिन सभी देवता नारायण के पास पहुंचे, बोले देखो महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, यदि उनके यज्ञ पूरे हुए तो वो पुनः इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेंगे और हमें फिर से स्वर्ग से भागना पड़ेगा, इसलिए आप कुछ उपाय कीजिए, कुछ रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा जरूर कुछ करेंगे। कश्यप जी को पहले भगवान ने वचन दिया था कि तुम्हारे घर में हम पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। इसीलिए एक दिन माता अदिति कश्यप जी से कहने लगी, देखो हमारे पुत्र बड़े परेशान हैं, कुछ ऐसा करिए जो हमारा पुत्र हो तो देवताओं की रक्षा कर सके। महर्षि कश्यप ने कहा, देखो देवी एक पुंसवन व्रत है, यदि तुम उस व्रत को निष्ठा पूर्वक करोगी तो निश्चित तुम्हें भगवत भक्त संतान प्राप्त होगी। देखिए ये पुंसवन व्रत जो भी माताएं करती हैं ना, उन्हें सुंदर संतान उत्पन्न होती है। जिसे संतान ना भी हो, यदि वो भी इस पुंसवन व्रत को करती है तो उसे भी संतान प्राप्त होती है। ये पुंसवन व्रत को कब करना चाहिए, तो कहते हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। ये फागुन मास के शुक्ल पक्ष में ये व्रत किया जाता है। 12 दिन तक मात्र केवल दुग्ध पान किया जाता है। ये 12 दिन तक व्रत किया जाता है, जिसमें केवल दूध पी के ही रहा जाता है और केवल भगवान नारायण की उपासना की जाती। पूरे दिन भगवान नारायण का सहस्त्रार्चन है, भगवान नारायण के नाम है, कथा हो, कहीं भागवत कथा हो, कहीं यज्ञ हो, वहां जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये हम आपको शास्त्रोक्त बात बता रहे हैं। ऐसी कुछ जगह होती हैं। आज ब्रह्मा जी महाराज आदि सभी देवता वामन भगवान का दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी महाराज कमंडल लेके आए, कमंडल दे दिया। आकाश देवता आए, इंद्र आए, वरुण आए, कुबेर आए, अग्नि देवता आए, वायु देवता आए। सभी देवताओं ने वामन भगवान का दर्शन किया और सभी ने कुछ ना कुछ उपहार दिया। किसी ने खड़ाऊं दी, किसी ने छत्र दिया, किसी ने चमर दिया, किसी ने वस्त्र दिए, किसी ने माला दी। लेकिन जो सबसे बड़ा संस्कार किया वो बृहस्पति जी ने किया। अच्छा, बृहस्पति जी ने क्या किया? बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। बृहस्पति जी ने इन वामन भगवान का कान फूंका, इनको गुरु मंत्र दिया। हमें अपने जीवन में कोई गुरु अवश्य बनाने चाहिए। हम इस जब संसार में जन्म लेते हैं तो सबसे प्रथम हमारे गुरु माता पिता ही होते हैं। लेकिन इस संसार से भव सागर पार करने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें सदमार्ग दिखा सके, जो हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त कर सके, जिससे हम मार्ग में भटके ना।
हम अपने मार्ग में स्थिरता बनाए रखें। इसलिए जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है। यहाँ महाराज बृहस्पति जी ने वामन भगवान को गुरु दीक्षा दी, इनको गुरु मंत्र दिया। अब गुरु को कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि गुरु दक्षिणा गुरु जी को दी जाती है। अब इन्होंने सोचा गुरु दक्षिणा में क्या दें, तो इन्होंने बृहस्पति जी से पूछा, गुरुदेव आप ही बताइए, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। बृहस्पति जी ने कहा, अगर आप हमें प्रभु कुछ देना चाहते हैं तो ये त्रिलोक की संपदा दे दीजिए। वामन भगवान ने कहा, ये कैसे संभव है? अरे मैं किसके पास जाऊं, किससे ये त्रिलोक की संपदा मांगूं? बृहस्पति जी ने बताया कि देखो तुम्हें रास्ता हम बताते हैं। बोले तुम जाओ, गंगा के किनारे महाराज बलि एक यज्ञ कर रहे हैं और इस समय ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देते हैं, इसलिए आप जाइए और वहां जाकर उनसे कुछ मांग लीजिए। बोले क्या मांगे? बोले इस समय तीनों लोगों के शासन काल वही है, तीनों लोगों का साम्राज्य उनके पास है, इसीलिए उनसे आप ये त्रिभुवन की संपत्ति मांग लीजिए। वामन भगवान पहुंचते हैं, जैसे ही अपने छोटे छोटे पैरों से, नन्हे नन्हे पैरों से चलते हुए बलि के द्वार पर पहुंचते हैं। बलि ने जैसे ही आते हुए देखा, जैसे ही बलि ने देखा कि हमारे सामने एक बटुक ब्राह्मण जो मात्र 52 अंगुल के हैं, ऐसे वामन भगवान द्वितीय भास करा, जैसे लगे दूसरे सूर्य ही सामने से चले आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होने लगा। वामन भगवान की जय, हरि वामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने
अरे हम सभी लोगों से कहते हैं, आगे वाले भैया हैं, जो पीछे वाले हैं और जो और पीछे जो सड़क पर बैठे हुए हैं, सभी लोग हाथ उठा के एक बार जयकारा लगाइए, बोल वृंदावन में हरि लाल। अभी जो इस साइड सड़क में खड़े हैं उन्होंने जयकारा नहीं लगाया। बोलिए बामन भगवान की। देखिए आप लोग किसी कारणवश हो सकता है पंडाल में ना आ पाए, चलिए कम से कम वहां से बैठे हुए कथा श्रवण कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन कथा के साथ साथ जयकारा भी लगाने होते हैं। केवल कथा में बैठना ही जरूरी नहीं होता है। कथा में हम किस लिए जाते हैं कि हमें कुछ मिले, भगवान का नाम गुणानुवाद हो, हमारे मुख से भगवान का नाम निकले, इसीलिए तो कथा सुनी जाती है ना। कथा सुनने का मतलब ये थोड़ी है कि हम भीड़ बनाने के लिए आ जाएं और कथा से कुछ भी लेके न जाएं और घर में जाके फिर सो जाएं। कथा में आप लोग आए हैं तो कथा में भगवान का कीर्तन होता है, भगवान के नाम लिए जाते हैं। उन चरित्रों को सुनो, भगवान के नाम लो और उन चरित्रों से सीखो कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए। इन्हीं कथाओं से हमें सद्मार्ग मिलता है। आज वामन भगवान महाराज बलि के यहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। बलि के पास पहुंचे, बलि ने दूर से ही देखा, स्वागत करने के लिए यज्ञ से उठ खड़े हुए। सभी ब्राह्मण देवताओं के साथ जाकर उनकी अगवानी करने लगे। सभी देवताओं के साथ में गए। बलि ने भगवान वामन को प्रणाम किया, उनको साथ में लेके आए, सुंदर आसन पर बिठाला, उनके पैरों को प्रक्षालित किया, पाद प्रक्षालन किया, उनके चरणों को धुला, अपने ऊपर छिड़का, चरणों तक पान किया। फिर पूछते हैं कि कहिए भगवान आप कहाँ से आए हैं। वामन भगवान बोले, राजन अगम से आए हैं, निगम को जाना है। अर्थात हमारा ना कोई आने का स्थान है और ना कोई जाने का स्थान है।
हम तो सदैव सर्वत्र सब जगह विराजमान हैं। कहिए आपका कैसे हमारे यहाँ आगमन हुआ है? बोले राजन, हम देखते हैं कि आप बड़ा सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मणों की खूब सेवा करते हैं, और आपका कहना ही क्या, ऐसा तो आप करते ही हैं, क्योंकि आपकी परंपरा में ऐसा चला आया है। ये बलि महाराज कौन है? आपने जो कल कथा श्रवण करी थी ना प्रहलाद जी की, ये उन्हीं के वंश के हैं। प्रहलाद जी के 4 पुत्र हुए थे, जिसमें से एक का नाम था महाराज विरोचन। उन्हीं विरोचन के पुत्र हैं ये महाराज बलि। उन्होंने कहा, तुम्हारे परदादाओं की क्या कहना, भक्त प्रहलाद, कौन नहीं जानता संसार में भक्त प्रहलाद को। ऐसे भक्त हुए जो भगवान निर्जीव वस्तु खंबा को फाड़ के भी प्रकट हो गए, केवल भक्त की लाज बचाने के लिए। और उनके पुत्र विरोचन, तुम्हारे पिता, अरे क्या वो भी कम थोड़ी थे, कितने धर्मात्मा थे महाराज विरोचन। अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को निछावर कर दिया, ऐसे दानी थे। तुम उनके पुत्र हो, तुम भी खूब अच्छा कर रहे हो, एक यज्ञ अनुष्ठान करते रहना चाहिए। और क्या कहें राजन, हम तो खूब तुम्हारी ख्याति सुनते हैं, इस पूरे त्रिभुवन में तुम्हारा नाम है। यज्ञ तत्र जहां भी हमारी दृष्टि जाती है, हर जगह तुम्हारा ही गुणगान होता है। महाराज बलि ने कहा, प्रभु बस करो, अरे इतनी क्यों प्रशंसा किए जा रहे हो, आपको चाहिए क्या है? वामन भगवान बोले, देखो हम बड़े त्यागी महात्मा हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। बलि ने जिद की, बोले नहीं नहीं प्रभु, हम ब्राह्मणों को दान देते हैं, अपने द्वार से आज तक किसी भी विप्र को खाली नहीं लौटाया, इसलिए आप कुछ मांग लीजिए। भगवान बोले, क्या दे सकते हो हमें, और हमें किसी भी चीज की आवश्यकता भी नहीं, क्या लें? बोले, अरे कहो तो तुम्हें एक राज्य दे दें, वहां का राजा बना दें। बोले नहीं, राज वैभव लेके क्या करेंगे? राज वैभव में मद हो सकता है, अभिमान आ सकता है। बोले हमें राजमद नहीं चाहिए। बोले अच्छा, यदि आप कहें तो जितने छोटे आप हैं, इतनी छोटी कोई कन्या देके आपका विवाह करवा दें। वामन भगवान बोले, देखो हमें अभी कोई विवाह की इच्छा नहीं है, हमें कोई विवाह नहीं करना। लेकिन बलि बोला, आपको कुछ तो मांगना पड़ेगा, अरे कुछ तो लीजिए। अब वामन भगवान बोले, देखो ऐसे तुम मानने वाले तो हो नहीं, कुछ ना कुछ दिए बिना तुम हमें यहाँ से नहीं जाने दोगे। अच्छा ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तुम यदि कुछ हमें देना ही चाहते हो, तो एक काम करो राजन, पदानि प्रीणदेतीन्द्रो संवितानि पदा मम। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो हमें अपने पैरों से नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। महाराज बलि अट्टहास करके हंसे, बोले अरे बातें तो इतनी बड़ी बड़ी बुजुर्गों जैसी करते हो, हमारे पूरे खानदान का नाम बता दिया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के बारे में बता दिया, हमारे दादा प्रहलाद के बारे में बता दिया, हमारे पिता विरोचन के बारे में बता दिया, इतनी बड़ी बड़ी ख्याति प्रशंसा करते रहे। हम तो सोचते थे बड़े योग्य हो, बड़े दिव्य हो, बुजुर्गों जैसी बातें कर रहे, लेकिन जब मांगने का नंबर आया तुमने बच्चों जैसी बात मांगी। अरे 3 पग भूमि में, और वो भी अपने पैरों से क्या होगा, इतने छोटे छोटे तुम्हारे पैर हैं, कितनी भूमि नाप पाओगे? अरे कहो तो तुम्हारे लिए पूरा एक नगर दे दें। भगवान वामन ने कहा, देखो
बहुत ज्यादा हम धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहते, इसलिए तुम तो इतना ही कृपा करो कि हमें 3 पग भूमि दे दो बस। बोले ठीक है, तो हम अपने पैरों से नाप के देंगे, हम लंबी लंबी कदम रखेंगे, लंबी लंबी टांगे बढ़ाएंगे, जिससे ज्यादा भूमि आपको मिल जाएगी, आप आराम से उसमें रह सकते हैं। बोले नहीं राजा, हमें अपने ही पैरों से नाप के चाहिए। अंत में महाराज बलि ने कहा ठीक है, जैसे भगवान आपकी इच्छा, अगर आप यही चाहते हैं कि हमें अपने ही पैरों से नापना है तो आप अपने पैरों से नाप लो, नाप लीजिए, आपको जो भी भूमि अच्छी लगे, ये सब जगह हमारा ही राज्य है, नाप लो। महाराज बलि ने जब ये कहा तो वामन भगवान बोले देखो राजन, अगर कोई ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है ना तो बिना संकल्प के नहीं दी जाती, इसलिए पहले संकल्प करो। महाराज बलि ने कहा ठीक है, संकल्प कर लेते हैं, आओ। सभी ब्राह्मणों को बुलाया, बोले हम संकल्प करेंगे कि हम 3 पग भूमि इन ब्राह्मणों को देंगे। जैसे ही संकल्प करने के लिए तत्पर हुए, हाथ में कमंडल उठाया, शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे। शुक्राचार्य जी ने अपने नेत्र बंद करके देखा कि ये कौन है, नेत्र बंद किए और समझ गए, अरे ये तो वामन नहीं, ये तो तिरपन है, अरे ये तो नारायण है, छल करने आया है, ये तो ठगिया विष्णु है। शुक्राचार्य ने इशारा किया, अरे बलि रुक जा। बोले क्या हुआ गुरुदेव? बोले देखो ये जो वामन के रूप में आए हैं ना, अरे ये ठगिया है, ये छलिया वही नारायण है। हमने तुम्हें समझाया था कि हमारी बात मानते रहोगे तो हम फिर से तुम्हें स्वर्ग का राजा बना देंगे, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी तो फिर से पछताओगे। लेकिन महाराज बलि की इतनी प्रशंसा कर चुके थे वामन भगवान कि अब वो अपनी प्रशंसा में फूला हुआ था। बलि ने कहा प्रभु, जब हम किसी ब्राह्मण को दान देते हैं, संकल्प करते हैं, तो 3 बार हमसे बुलवाया जाता है। बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। संकल्प के पहले 3 बार विष्णु 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 बोला जाता है। बोले जिस ब्राह्मण को हम दान करते हैं, उस ब्राह्मण में हम विष्णु की छवि देखते हैं। अगर हमारे सामने साक्षात विष्णु आ गए हैं तो उन्हें दान करने में क्या हर्ज है। शुक्राचार्य ने सोचा इसकी मति खराब हो चुकी है, ये कुछ समझने वाला नहीं है। शुक्राचार्य बोले देखो, अगर तुम्हें दान करना है तो खूब करो, हम संकल्प ही नहीं करेंगे। बोले हम संकल्प नहीं पढ़ेंगे। वामन भगवान बोले राजन कोई बात नहीं, तुम हाथों में जल लो, हम भी ब्राह्मण के बालक हैं, अरे हम ही संकल्प पढ़ देंगे। बलि महाराज हाथ में कमंडल लिए जल लेने के लिए जैसे हुए, शुक्राचार्य जी उस जो लोटा होता है ना, लोटे की जो नाल होती है जिससे पानी गिरता है, उसी में जाके बैठ गए। शुक्राचार्य बोले हम जल ही नहीं गिरने देंगे, और जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प ही कैसे होगा। उस नाल में जाके शुक्राचार्य बैठ गए। अब बलि महाराज जल निकालते हैं लेकिन जल नहीं गिरता। वामन भगवान ने कहा वो कमंडल हमें दीजिए, लगता है बहुत पुराना रखा हुआ है, उसमें जंग लग